देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं लोगों की आस्था के केंद्र, इस देश के सबसे ज्वलंतशील मुद्दे की, राम मंदिर चढ़ावा कांड की, जिसमें आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दोपहर में लगभग 3 घंटे तक ट्रस्ट की बैठक चलती है, जिसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इस पर नजर बनी हुई थी कि 6 जुलाई को जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो उस बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आज की बैठक ट्रस्ट की वाकई में एक अग्नि परीक्षा थी। ट्रस्ट की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ था और ऐसे में अब ट्रस्ट की बैठक के बाद आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि न सिर्फ चंपत राय बल्कि उनके साथ अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी यहाँ खत्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या ये इस्तीफे मंजूर करना जवाबदेही है ट्रस्ट की या फिर एक तरह का डैमेज कंट्रोल, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा ये मुद्दा है। लोगों में आक्रोश है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनके भरोसे को कुचलने का काम किया गया। ऐसे में क्या ये डैमेज कंट्रोल किया गया है या वाकई में जवाबदेही ट्रस्ट की सामने आई है? आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन सबसे पहले वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दें जिनके इर्द गिर्द सीधी बात होने वाली है। सवाल नंबर 1, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद क्या राम मंदिर ट्रस्ट में जवाबदेही तय होगी या फिर मामला यहीं पर थम जाएगा? क्या यहाँ फुल स्टॉप लगेगा या कहानी आगे बढ़ेगी? दूसरा सवाल, एसआईटी जांच, गिरफ्तारियों और दान व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच क्या रामलला के चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई? तीसरा सवाल, ट्रस्ट बैठक में पारदर्शिता और नई व्यवस्था पर मंथन के बावजूद क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर लगातार मिट पाएगा? इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि दान विवाद पर बढ़ती सियासत के बीच क्या राम मंदिर आस्था का केंद्र रहेगा या फिर राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इस्तीफों, जांच और प्रबंधन में बदलाव की चर्चाओं के बीच क्या राम मंदिर ट्रस्ट अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने में कामयाब रह पाएगा? तो ये वो सवाल जिनका जवाब आज सीधी बात में बेहद जरूरी है और इसका जवाब लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ चुके हैं। एक एक कर उनका परिचय आपसे करा दे। स्वागत करते हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। महंत रामदास जी महाराज ने हमें ज्वाइन किया है आज, बहुत बहुत स्वागत आपका महाराज जी। विजय नारायण सिंह जी को आप स्टूडियो में देख पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीधे आपके साथ शुरुआत करते हो और यकीनन न सिर्फ हमारी बल्कि आपकी भी हर किसी की नजर बनी हुई थी ट्रस्ट जब बैठक कर रहा था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था। अब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अपनी अग्नि परीक्षा में ट्रस्ट ने कहीं ना कहीं ये थोड़ा विश्वास जीतने का काम किया है कि इस्तीफे मंजूर हुए, लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये जवाबदेही है या फिर डैमेज कंट्रोल? जी मोनिका जी, आपको और साथी चैनल पर बैठे हुए सारे लोगों को मेरा उचित अभिवादन। देखिए, आपने प्रश्न जो किया निश्चित रूप से वो प्रश्न स्वाभाविक है, बनता भी है, करना भी चाहिए। आपने कई बार किया भी और फिर कर। अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। शायद अखिलेश यादव जी को भी समझ आ गया होगा और उनके जितने जो हो हल्ला मचाने में मशगूल थे उनको सबको समझ में आ गया होगा। वो गोविंद गिरी जी ने साफ कहा, आपने सुना होगा, कि जितने भी 2800 वस्तुओं का उन्होंने जिक्र किया जो भगवान राम के चरणों में अर्पित की गई, वो सारी चीजें अपनी अपनी आकर के देख लेता है। कोई भी जो व्यक्ति है वो यथोचित अपनी चीज को उसका आकर के वहां पर अपना नाम लिखा करके कि मुझको इसकी जानकारी चाहिए या मुझको इसे देखना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और पहले भी था, लेकिन अब इसके लिए एक तरीके से ये सूचना जारी है। भाई देखिए, ऐसा है, काट की हानि बार बार नहीं चलती। वो लोग जो राम को मानते ही नहीं थे,
राम को जानने से इनकार राघवेंद्र जी, करते आप थे। सीधे विपक्ष आज पर तो जा रहे हैं, सनातनी लेकिन जोड़ा सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप विपक्ष पर जा रहे हैं, अच्छी बात है। जब विपक्ष के लिए जो कह रहे हैं, राजनीति है, ये एक सियासी अखाड़ा राम मंदिर का मुद्दा बन चुका है, लाजमी सी बात है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं, क्या हम इसे ट्रस्ट की जवाबदेही समझें कि हाँ एक चूक हुई, बड़ी चूक हुई, इसलिए हमने इन बड़े पदों पर आसीन लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं? क्या ट्रस्ट बड़ी चूक को स्वीकार कर रहा है? मोनिका जी, चूक हुई या ना हुई, या चूक की बात को किसने बताया, कहां बताया, इस पर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल हम जवाब जी हर मुद्दे पर राजनीति अच्छी बात है, ये राजनीतिक खेल है, अगले साल चुनाव भी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज पे एक जवाबदेही भी होती है, तो वो आपको क्लियर करना होगा। मोनिका जी, मैं क्लियर करता हूँ। जवाबदेही ही क्लियर की गई है, और जवाबदेही जो राम मंदिर ट्रस्ट की बनती थी उसको यथोचित निभाया गया है। गोविंद गिरी जी ने स्क्रीन पर आकर के स्पष्ट रूप से सारे सवालों के जवाब दिए, सारे पत्रकारों के जवाब दिए, यथोचित जवाब दिए और माकूल जवाब दिए। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को इसी में मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो जवाबदेही सामने आई है, इस्तीफे मंजूर हुए हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या स्वीकार कर रहे हैं कि सिस्टम में एक बड़ी चूक हुई थी, इसीलिए आखिरकार जाकर लोगों को, क्योंकि गुस्सा था, आक्रोश था, विशेष तौर पर इन पदों पर आसीन लोगों के को लेकर, जिनके नाम के इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, इनको लेकर, इसीलिए जवाबदेही के तौर पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? मान रहे चूक हुई थी सिस्टम में? गोविंद गिरी जी ने कहा, मोनिका जी, गोविंद गिरी जी ने कहा है, सारा वृत्तांत उन्होंने स्पष्ट कर दिया और ये कहा भी है। अब उसमें नुक्ताचीनी निकालने की कोई जगह नहीं बची है। निश्चित रूप से कृष्ण मोहन जी को वहां पर नियुक्त किया गया है, उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। अखिलेश जी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी इसमें। अखिलेश जी को अगर कुछ जानकारी है तो अभी भी एसआईटी के सामने अखिलेश जी जाकर पेश होकर के जानकारी दे सकते हैं, या कोई भी, चाहे वो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या आम और खास हो, कोई भी हो, बैठे हुए चाहे प्रवक्तागण हो, कोई भी जाकर के वहां पर शीशे की पारदर्शिता के साथ वहां पर अपनी बात बता सकता है, उसको जवाब दिया जाएगा और यथोचित जवाब उसकी संतुष्टि तक मिलेगा। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कार्य जो स्पष्टवादिता कृष्ण मोहन दास जी को बिल्कुल बड़ा कार्य है। चलिए, कृष्ण मोहन दास जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। क्या आपको लगता है कि एक नया चेहरा वो विश्वास वापस लौटा पाएगा, जो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है? पहली बात तो मोनिका बहन, मैं स्पष्ट कर दूं, कृष्ण मोहन दास नहीं है, कृष्ण मोहन है। वो कृष्ण मोहन दास नहीं लिखते, कृष्ण मोहन है। चलिए, कृष्ण ये मोहन मान के चलिए कि किसी को, जी 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 मोनिका जी, ऐसा है, वो कृष्ण मोहन जी को जो बैठाला गया है वो अंतरिम रूप से भी बैठाला गया है। इसके बाद उसको कायदे से वहां की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अभी 22 तारीख को एक बैठक और होनी है। उसके बाद से ये सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलने लगेंगी। निश्चित रूप से पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखते हुए राम राज्य की परिकल्पना का ही एक ये बिंदु है जिसको कि हमने किया है और इस पर आगे भी सुधारात्मक दृष्टिकोण कोई भी होगा तो हम करते रहेंगे। निश्चित रूप से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये कोई हवाई बातें नहीं होती है, दूध का दूध और पानी का पानी। अभी देखना, जब पानी बहेगा तो पानी की रफ्तार कहां तक जाती है, कौन कौन उसमें फंसता है, ठीक है, देखते हैं कौन कौन फंसता है। बिल्कुल उम्मीद हम कर रहे हैं कि सारे नाम निकलकर सामने आ जाए। पूजा मिश्रा का रुख करेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, स्वीकारोक्ति हो चुकी है इस्तीफों की, लेकिन इन इस्तीफों की स्वीकारोक्ति को समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते किस तरीके से देखती है? क्या आपको लगता है कि हाँ, सिस्टम में जो चूक हुई अब ट्रस्ट उसे अच्छी तरीके से स्वीकार कर रहा है और ये भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ, इन पदों पर बैठे लोगों से गलती हुई, लेकिन हाँ, बेशक नाम खुलकर नहीं लिया है यहाँ पर अभी भी राघवेंद्र जी ने, पर हाँ, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन्होंने गलती की और इसीलिए इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। किस तरीके से देखते हैं इन इस्तीफों को? मोनिका जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। आपको लगता है कि ट्रस्ट के पास में ये ऑप्शन था कि वो इस्तीफे को स्वीकार ना करे? आप कल्पना कर लीजिए
कि क्या ट्रस्ट के पास में कोई ए और बी ऑप्शन था? उनके पास में सिर्फ एक ऑप्शन था कि ये इस्तीफे आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। अगर ये मुझे लगता है कि ट्रस्ट के पास में ऑप्शन होता कि नहीं इस्तीफे स्वीकार करना, तो कर नहीं करते वो, क्योंकि इतने समय से इस्तीफा दिया गया हुआ था। इस्तीफा देने के बाद में भी वो कार्य कर रहे थे, मीटिंगें ले रहे थे, अपने पद पर बने हुए थे। उससे पहले मोनिका जी, अप्रैल से ये घटनाक्रम पूरे अयोध्या वासियों को पता चल गया था। हम नहीं जाते एसआईटी की रिपोर्ट में, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है 2021 से, ये कब से चल रहा था कब से नहीं चल रहा था, पर 2 अप्रैल 2026 ये स्वयं चंपत राय जी भी बाकी सब एग्री करते हैं कि ये मामला अयोध्या के वासियों तक पहुंच चुका हुआ था और ट्रस्ट को भी पता चल गया था। ये अपने हिसाब से जांच भी कराना चाह रहे थे। तो ये पूछिए कि हर महीने इनकी मीटिंग होती थी ट्रस्ट की, अप्रैल में मीटिंग हुई इनकी, मई में मीटिंग हुई इनकी, जून में मीटिंग हुई, तब मीटिंगों में ये बात क्यों नहीं उठाई गई? क्यों नहीं कहा गया कि कुछ जो है परेशानियां चल रही इसकी वजह से जो है ये इस्तीफा दे रहे हैं या इनको पदभार से मुक्त किया जाता है? आप तो बकायदा इंतजार कर रहे थे, इसको आप, मैं कहूं तो उसको आप वाइप आउट करना चाह रहे थे, कारपेट के अंदर दबा देना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि ये चीजें बाहर निकल करके आ गई, आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप इस्तीफों को स्वीकार नहीं करते। आपको पता है कि राम भक्त आपसे तब और प्रश्न पूछेंगे। अभी कहा जा रहा है कि जितने लोगों ने अपना दान चढ़ाया हुआ है, जिन्होंने अपना समर्पण राशि दिया है, वो आकर के उसका सत्यापन कर ले। मतलब आपने अभी भी उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा हुआ है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया होता मोनिका जी, तो आप कहते कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको आपकी रिसीट प्रोवाइड करेंगे। और तो और मोनिका जी, यहाँ पे घटनाक्रम को देखा जाए, जो मनी चोरी हुई है, यहाँ पे जो चढ़ावा चोरी हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग से कहा जाता है। आपने घर बना लिया और एसआईटी के पास में अधिकार नहीं है कि वो इस चीज पे जांच कर सके कि ये मनी कहाँ से आई और मनी आने के बाद में इससे घर कैसे बन गया। मोनिका जी, अगर ये बजेंगे तो इनको बजवा लीजिए, हम ऐसा डिबेट नहीं करेंगे। रामद्रोहियों के साथ में ये जो रामद्रोही बज रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में हम चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये भाजपाइयों की प्रवृत्ति है कि फैक्ट नहीं आने चाहिए, जनता को सच्चाई चाहिए। ये कह रहे हैं आप साक्ष्य लेकर के चले आइए। मतलब अभी जो एजेंसीज हैं इतनी निकम्मी हो गई है कि कोई आरोप लगाए तो। लेकिन चलिए अभी तो जो मांग हो रही थी पूरी मिश्रा जी, वो मांग तो पूरी हो गई ना, इस्तीफे तो स्वीकार कर लिए गए ना। तो यानी कि आप मानते हैं कि ट्रस्ट अपनी परीक्षा में पास हुआ? इस तरीके की बात नहीं कर सकते। ये शांत कराइए इनको। देखिए निश्चित रूप से रुकिए। यहाँ पे बैठ करके चोरों को छुपाना है, ये सारे जो है चिल्लाने से कुछ समझ नहीं आता है, समय सिर्फ जाया होता है। समझिए बात को, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। भगवान श्री राम जी की लाठी है जिसने आपको चोट मारी और आप चीखे चिल्लाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके चिल्लाने से आपका नंबर आएगा, फिर से बोलिएगा, शांत हो जाइए। अभी ऐसी बात समझ में नहीं आती, प्लीज उसको सही तरीके से चर्चा को जाने दीजिए, सही दिशा में। चरित्र यही है कि वो चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं ना वो पूजा जी एक सवाल और। अब आपको लगता है ट्रस्ट अग्नि परीक्षा में पास हुआ है? यही तो मांग हो रही थी ना इस्तीफे की, कि इन लोगों को इनके पदों से हटाया जाए। इस्तीफा मंजूर हो गया, चाहे ट्रस्ट के पास ऑप्शन हो चाहे ना ऑप्शन हो, बट अगर मांग पूरी हुई तो अग्नि परीक्षा में ट्रस्ट पास हुआ ना। तुम लोग कर सकते हो। मोनिका की मांग तो ये थी कि ट्रस्ट ही डिसॉल्व हो जाना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट में इतने लोग हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास में साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, मैं अध्यक्ष बने था, आपको जानकारी नहीं थी। मतलब अब पैसे का बंटवारा चल रहा है, बंदर बाट चल रहा है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। ये ट्रस्ट कभी भंग हो जाना चाहिए था जब चढ़ावा चोरी का मामला सामने निकल करके आया। उसके बाद में एक स्वतंत्र ठीक है बहस करना में ट्रस्ट को भंग हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो अब जो हुआ है पूजा मिश्रा जी, अब जो हुआ है उस पर बताइए आगे क्या? अब जो हुआ है उस पर बताइए आगे क्या? क्या अब पारदर्शिता की उम्मीद है? क्या अब निष्पक्षता की उम्मीद है? कृष्ण मोहन जी को जब जिम्मेदारियां दी गई है, दिख रही है
मोनिका जी, आपको पारदर्शिता दिख रही है? पारदर्शिता बोलने से नहीं होती है, दिखनी चाहिए। और जो जस्टिस बोलने से नहीं क्या होता है। नई Justice व्यवस्थाओं अगर से हो रहा कोई है तो उम्मीद दिखने नहीं है? को दिखना पूजा चाहिए। मिश्रा जी, तो क्या नई व्यवस्थाओं से कोई उम्मीद नहीं? अब कृष्ण मोहन जी के नेतृत्व में जो नई व्यवस्थाएं होंगी, क्या कोई उम्मीद नहीं है? कौन सा संत को बुला लिया गया? कौन से शंकराचार्य जी को बुला लिया गया? कौन से अखाड़ों को बुला लिया गया? किस संत लोगों को बुला करके बैठक कर ली ठीक है। गई? बैठक की क्या? कि ये संत महंत आप लोग बैठक करते हैं, हम लोग नहीं की ना। निर्मोही अखाड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक सदस्य रखना पड़ेगा, निर्मोही अखाड़ों के संतों से बात की क्या इन्होंने? संतों जो सनातनी है, संत हैं, उनसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सवाल यानी कि अभी भी तमाम है और पारदर्शिता निष्पक्षता को लेकर ये जो बहस है गर्मा गर्म वो जारी है। ठीक है, लौटेंगे पूजा मिश्रा जी, आप जो पॉइंटर्स उठा रही हैं वही महंत रामदास जी महाराज जी से मैं लेना चाहूंगी। महाराज जी, अब जब इस्तीफे स्वीकार हो गए हैं और अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और तमाम नियम भी बदले गए हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से लेके सीसीटीवी से लेके तमाम बातें हों, क्या आपको लगता है ये सब अब पारदर्शी तरीके से आगे सुचारू हो पाएगा? क्या विश्वास करना, भरोसा कर पाना मुमकिन हो पाएगा? क्या आपको लगता है इस्तीफे मंजूर हो जाना ये आस्था के साथ अब जाकर न्याय हुआ है? किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 140 करोड़ देशवासियों के आस्था और श्रद्धा और विश्वास का सवाल है। ये कोई छोटा मोटा जो है कांड नहीं है, क्योंकि 5 चीज जो है तथ्य स्वामी जी ने दिखाया। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद थी कि स्वामी जी आएंगे, ट्रस्टी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो पारदर्शिता दिखाई जाएगी कि इतना क्विंटल सोना, इतना चांदी, इतना चढ़ावा, इतना आय, इतना व्यय। प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे तरीके से होना चाहिए था, उसमें एक एक चीजें जो है आ जानी चाहिए थी कि अभी तक के इतने पैसे आए, इतने सोने आए, इतने चांदी आए, टोटल एक रफली वो बताना चाहिए। केवल 5 चीजों का जो अच्छा, ये जो 5 चीजों के लिए हल्ला किया जा रहा था, तो जिन्होंने दिया था वही कह रहे थे कि मेरी भी ये चीज है, वो चीज है, खड़ाऊ है, हार है, सोना चांदी, रामायण। सभी लोग जो है अपने से व्यक्ति खुद कह रहे थे, ना कि कोई पार्टी कह रही थी, ना कि कोई साधु संत अयोध्या वासी कह रहे थे। लेकिन जो श्रद्धालुओं ने दिया था उन लोगों ने मीडिया के सामने आके कहा, तो फिर अयोध्या में और सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पे आया। तो इसी तरीके से ऐसे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था और चंदे का और दान का सहयोग है। ये इस तरीके से केवल छोटा सा 4-5 चीजें दिखा देना नहीं। 2 कुंटल जो है उनकी चांदी है, ऐसे अनेक लोगों ने कुंटलों कुंटलों चांदी सोना सब दिया है। तो एक एक लिखा पढ़ी तो इनके पास होगा ही। 20 दिन 25 दिन का समय, 30 दिन का बहुत होता है। ट्रस्ट को भी वर्क करना चाहिए, सब ट्रस्ट को भी अपना एक लिखा पढ़ी करके रेडी रखना चाहिए था और मीडिया में पारदर्शिता कर देते, क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं का अयोध्या में बहुत ही बुरा असर पड़ा है। यहाँ पे श्रद्धालु पर्यटक कोई नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि चंपत राय जी उसमें अगर लिप्त हैं, अनिल मिश्रा जी लिप्त हैं, और कई बार इन लोगों ने महिपाल सिंह का कोई जिक्र नहीं किया, वो जो इंजीनियर है उनका कोई जिक्र नहीं किया। ट्रस्ट को ये भी खंडन करना चाहिए था कि ये जो आरोप लगाया ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर सही नहीं है, और चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने, ये लोगों, गोपाल राय ने क्यों नहीं मीटिंग किया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों नहीं मीडिया से बात किया कि हम दोषी नहीं है, हम निर्दोष हैं, ये आरोप गलत है या सही है या नहीं है। इस तरीके से होना चाहिए ना। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया, एक सोशल मीडिया एक सिस्टम है बताने का, देशवासियों को बताने का, जानकारी देने का, उन लोगों को भी देना चाहिए। तो एक इस्तीफा देना, क्लीन चिट देना नहीं होता है। जो उनपे आरोप लगा है 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों के श्रद्धा और लेकिन अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को आरोपों से बाहर रखा गया है ना। अभी तो उनको तो एफआईआर भी हुई, तो गवाह के तौर पर बयान दर्ज हुआ। हाँ, वही ना। जैसे अगर वो उनके नीचे कार्य हो रहा था, गलत हो रहा था, तो उनका जो है जानकारी में सारी चीजें थे। अगर दोषी है तो उनको दायरे में जांच में आना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए कि है कि नहीं है।
किस तरीके से, और तो सीसीटीवी क्या आप 8 चाहते महीने हैं का कि डिलीट रिपोर्ट कर जिस दिया तरीके गया। से अभी ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब दिए, हर एक चीज को सार्वजनिक किया, ठीक उसी तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट को भी इस तरह से या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सवालों का जवाब दिया जाए, सार्वजनिक किया जाए कि लोगों का भरोसा जीत सके, वरना अंदर खाने क्या हो रहा है किसको क्या पता क्या दाल पक रही है। जी जी, यही यही सब पूरे देश में यही चाहता है, पूरी देश यही चाहती है, पूरे हिंदू यही चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, कोई चीज हो अब पारदर्शिता हो, और हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिसमें जो है जो भी राम जी के चंदे का और चढ़ावे का चोरी किया है, वो दोषी जो भी हो वो जेल जाए। बिल्कुल। विजय नारायण सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विजय नारायण सिंह जी, आप शुरुआत से ही इस पूरे मुद्दे को बेहद गहनता के साथ देख रहे हैं, हर एक चीज पर आपकी नजर है। अब बहस का पूरा केंद्र ही एक तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बदल गया है, इस्तीफों को लेकर चर्चा हो रही है। इस्तीफों का मंजूर होना, सवाल ये उठता है कि अब जवाबदेही की जब बात हो रही है, क्या सिर्फ व्यक्तियों की जवाबदेही तक बात सीमित रह गई है या फिर अब संस्थागत जवाबदेही का भी सवाल है? बिल्कुल, संस्थागत जवाबदेही का भी समय है और इस ट्रस्ट को अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए। और ये इस्तीफ़ा तो मुझे लगता है कि ये जनता के दबाव में दिया गया है, कोई स्वेच्छा से तो उन्होंने दिया नहीं है। अगर स्वेच्छा से इनको देना होता तो जिस दिन ये मामला सामने आया और जैसा चंपत राय जी कह रहे हैं कि उन्होंने ही एसआईटी की सिफारिश की, तो इनको तो सबसे पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अपने जितने भी ट्रस्ट के सहयोगी हैं उनसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि भाई जब तक हम लोग ये पूरा ट्रस्ट पाक साफ साबित नहीं हो जाता तब तक हम इस ट्रस्ट में नहीं रहेंगे। पहले जांच हो जाए, ट्रस्ट पाक साफ हो जाए, सारी चीज़ें सामने आ जाए, उसके बाद हम दोबारा इस ट्रस्ट में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 महीना लगभग होने जा रहा है पूरे मामले को लेकर, और तब जाके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ट्रस्ट ने जो है मीटिंग का एक औपचारिक क्या कहा जाए उसको घोषणा करने के लिए एक औपचारिक कार्रवाई की उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो डैमेज हुआ है ख़ास तौर से हिंदू समाज में, शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग राजनीति नहीं करते, जो लोग भाजपा या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी से कोई सीधा सीधा या एक्टिव रूप से कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, जो सिर्फ हिंदू हैं और एक सनातनी हैं और अपने देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को कितनी गहरी चोट पहुंची है शायद ये ट्रस्ट के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस ट्रस्ट में बैठे हुए सभी लोग, ज़्यादातर लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये ट्रस्ट ही अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके सदस्यों का चयन इन्हीं लोगों को करना है या एक कमेटी को करना है। कोई जो साधु संत या जो हिंदू समाज है वो वोट दे के इनका चयन तो करता नहीं है। अब हजारों रुपए, करोड़ रुपए का कोष है, उसकी देखरेख, उसकी जिम्मेदारी, इतनी उच्च सुरक्षा वाले इस मंदिर से इतनी सारी चोरी हो गई और इन लोगों के इस्तीफा तो आपको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा है। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है कि ये डैमेज इतना बढ़ जाता कि आप संभाल नहीं पाते। और सच्चाई यही है कि आप गांव देहात में जाइए ना, जो लोग शहरों में नहीं रहते हैं, जो लोग गांव देहात में हैं, जिन्होंने अपने घर से 100 रुपया, मेरे घर से गया पैसा, मैं जानता हूं कि मैंने 100 रुपया दिया, मेरे भाइयों ने 100 रुपया दिया, आप उनकी आस्था पूछिए ना, जिसकी जितनी औकात थी उसने दिया। तो उनकी आस्था के साथ तो आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया। एसआईटी की जांच तो पहले दिन से ही एक संकेत मिल रहा था कि बड़े लोग जो हैं इसमें जो पैट्रोनाइज करते थे इस चोरी को, कहीं ना कोई तो होगा। बिना पैट्रोनाइज किए उस मंदिर में, इतनी हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी होना असंभव है। यदि चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के जरिए इनको पैट्रोनाइज किया जा रहा था, और वो जो व्यक्ति है मुझे नहीं लगता कि वो पकड़ में आएगा या कोई भी आंच उसके वहाँ तक जाएगी। चीज़ें इतनी अस्पष्ट हैं कि आज भी सारी खबरें, सारी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं आ रही हैं। एसआईटी का जो डेली का डेवलपमेंट है
उसको SIT को या तो पुलिस के सार्वजनिक जरिए, करना चाहिए। हाँ, या तो पुलिस के जरिए या ट्रस्ट के जरिए सार्वजनिक करना चाहिए था। और एक ब्रीफिंग उनको शाम को रोज करना चाहिए था कि साहब हमने जांच में ये पाया, तो बात समझ में आती। क्योंकि एक साधारण चोरी का मामला नहीं है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, उनके विश्वास से जुड़ा मामला है। जी, तो ये इतना छोटा मोटा मामला है नहीं। आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई बड़ा आदमी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं फंसेगा जो इन चीज़ों को पैटर्नाइज करता था। और मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि बिना किसी के संरक्षण के मामूली कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 12-15 हज़ार रुपये हो, वो इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकता है। और रुपयों की बरामदगी और तमाम चीज़ों की जो खबरें आई हैं सामने, उससे तो यह साबित हुआ है कि चोरी हुई है। लेकिन ये चोरी कितनी बड़ी है, इसका रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर के ट्रस्ट के पास भी होगा। और ये चोरी कब से हो रही है, 70 या 72 CCTV फुटेज की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इतनी उलझ गई हैं, इतनी उलझ गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट की कोई रुचि इसमें है। क्योंकि ट्रस्ट खाली बचाने के लिए दे रहा है। कोई कह रहा है साहब चंपत राय जी बहुत ईमानदार हैं, वे जानते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ईमानदार हों, हम या कोई और उस पर सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगाते। मैं तो उस मंदिर के नैतिकता के नाते और उस भगवान श्री राम के नाते आपसे ये उम्मीद करता था, इस पूरे ट्रस्ट से, कि आप अपने नैतिकता का एक उच्च मानदंड स्थापित करेंगे कि जब तक इस चोरी में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, हम ये ट्रस्ट छोड़ रहे हैं। किसी और को जिम्मेदारी है, या सरकार अपना कोई रिसीवर बैठाती, बिल्कुल, तब तक जांच होने देते आप। जी। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि ये डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। डैमेज कंट्रोल कर पाना, और अभी बहुत टेढ़ी खीर भी दिखता है, क्योंकि अभी लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। लोगों के मन के जो सवाल हैं वो शांत नहीं हुए हैं, एक के बाद एक लोग सवाल दाग रहे हैं। और आज के वक्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों के पास पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने के लिए, सवाल करने के लिए। और इसमें राघवेंद्र जी यही सवाल आपके पास फिर से घूम कर आ रहे हैं। चाहे पूजा मिश्रा जी वो सवाल उठा रही हो, चाहे रामदास जी उठा रहे हो, चाहे विजय जी उठा रहे हो, सभी के एक ही सवाल है। इस्तीफा मंजूर हुआ है, आपने अब जिसको जिम्मेदारी दी वो भी तो आप ही लोगों ने तय किया ना। अखाड़ों का कोई संत उसमें नहीं, कहीं और से कोई और व्यक्ति नहीं। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, इनको लेकर जनता का भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? भरोसा जीतना आपके लिए भी बहुत टेढ़ी खीर है। और भूलिए मत, अगले साल चुनाव भी है। जी मोनिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगले साल चुनाव है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। आप इसको बिल्कुल, बेशक मैं स्वीकार ना करें, मैं कह रहा जिस राम हूं, इसका नाम अखिलेश लेकर यादव को सपा लेना में देना आए। होगा। नहीं, अखिलेश यादव को लेना देना आपने भी होगा। चुनाव जीत, आपको भी है, उनको भी है, तो आपको भी है, हर पार्टी को है, क्योंकि यही राम नाम लेकर बीजेपी सत्ता में आई है। भूलिए मत, यही नारा आपने हर राज्य में गिनाया है। गिनाया है या राम को लाया है, ये किसने किया है, ये जनता भली भांति जानती है। निश्चित रूप से इस तरीके के आरोप लगा देना, किसी पर अनाहक आरोप लगा देना और दोष सिद्ध होने की बात होने से पहले, जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। राघवेंद्र सिंह जी, इतनी बार मानवता, आपके चैनल पर इस पर कई बार डिबेट हो चुकी, इतनी मानवता, इतनी समझदारी तब कहां चली जाती है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, किसी का कैरेक्टर एसिनेशन नहीं होना चाहिए। जब कोई मसला विपक्ष से जुड़ा हुआ आता है, जब कोई मसला बीजेपी के बाहर किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ आता है या उनके नेता से जुड़ा आता है, तब आपकी मानवता, समझदारी, ये सब कहां चली जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? तब तो आप तुरंत दोष छोड़िए, आप आरोपों की बौछार कर देते हैं और कैरेक्टर एसिनेशन कर देते हैं। मैं बोलूं मोनिका जी? हाँ जी, हाँ जी, आपका आदेश हो। देखिए ऐसा है मोनिका, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई आरोप लगते हैं तो वो आरोप का निदान करना उत्तर प्रदेश की सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाई जा रही है। अब हर बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, जैसा कि अभी हमारे पूज्य कह रहे थे कि SIT को डेली प्रेस
कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। 2800 जो वहां पर दान में दिए गए इक्विपमेंट, जो दान में दिया गया है, जैसे रामायण है, जो भी है, उसके लिए कहा तो जा रहा है कि वो 2800 जो दिए गए दान में चीजें हैं वो सारी सुरक्षित हैं, और जिसको अपनी चीज को, जैसा कि अभी एक जो सोने की रामायण की बात आ रही थी, काक भुजुंडी की बात आ रही थी, वो वहां पर सुरक्षित है, उनको आकर के वो देख सकते हैं। निश्चित रूप से खामी तो हुई है, खामी हुई है, तभी आज ये डिबेट हो रही है, तभी इस पर जवाब आप हमसे मांग रहे हैं, जवाब हम दे रहे हैं। और जवाब नहीं दे रहे हैं, हम पूरी तरीके से संतुष्ट करके छोड़ेंगे, पूरा संतुष्ट होगा, हिंदू समाज संतुष्ट होगा, संत समाज संतुष्ट होगा, और निश्चित रूप से हर सनातनी संतुष्ट होगा, क्योंकि हम सनातनी का चोला नहीं ओढ़ते, हम असली सनातनी हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से आज ये बात गोविंद गिरी ने कही है। गोविंद गिरी जी का पूरा स्टेटमेंट उठा करके देखिए, सारा कुछ स्पष्ट किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा तुरंत हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, तो मोनिका जी आपकी डिबेट करने का फायदा क्या होगा? इसीलिए कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। हाँ। देखने दीजिए उनको, लेकिन राम जब राजनीतिक रोटियां नहीं देखने देंगे, उनको राम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जनता ने कब कहा था। और निश्चित रूप से जो राम को लाए हैं वही इस मामले का पर्दाफाश भी कर रहे हैं, और पर्दाफाश करेंगे। पीछे छुपे लोग जो नागफनी के जैसे थे वो कैसे हैं, क्या है, ये भी 22 तारीख के बाद स्पष्ट होने जा रहा है। 22 तारीख के बाद क्या स्पष्ट होता है? पूजा मिश्रा जी, पक्के सनातनी होने का वादा और दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि हम ही राम को लाए हैं, हम ही पर्दाफाश करेंगे, तो अब विपक्ष की आगे क्या मांग है, या फिर इस भरोसे पर आप विश्वास कर रहे हैं? बयान दे रहे कि हम राम को लाए हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत बड़ी प्रचलित है, 1 लाख पूर 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। कि मतलब घमंड तो रावण का नहीं रहा, और भाजपा को इतना घमंड हो रखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। मतलब राम जो सतयुग था तब नहीं थे क्या? त्रेता युग है। मोनिका जी ऐसे उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने भी दीजिए। राघवेंद्र जी, आपके बारे में वो बीच में नहीं बोले। वही रावण का घमंड टूटा है, वही रावण का घमंड अब भी टूटेगा। आप याद कर लीजिए राघवेंद्र जी, रावण का घमंड टूटा था, ये याद रखिएगा। रावण का घमंड टूटा था, चकनाचूर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, इशारा समझ जाइएगा। पार्टी रूपी रावण का, समाजवादी पार्टी रूपी रावण का घमंड उसी तरीके से टूटना है। पूजा मिश्रा जी। मोनिका जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है, और जो है यही देखने को मिल रहा है। अब आप कुछ भी कहते रहिए, जब तक सारी चीजें पूजा मिश्रा जी, ये जो सच्चे सनातनी आजकल समाजवादी पार्टी भी बनी हुई है, क्यों ना इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाए? लाजमी सी बात है, इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि चुनाव है। और क्या सपा ये समझ गई है कि स्नातन का नारा लगाकर ही यूपी में सत्ता का रास्ता साफ होगा? मुझे किसी एक ऐसे नेता का बयान बताइए हमारे पार्टी से जो ये कह रहा कि हम सच्चे सनातनी है, सच्चे हिंदू है। इस तरीके की बयानबाजियां हो रही है, नहीं हो रही है। आप ही की पार्टी अगर आप सनातनी बैठते हैं, आप पीडीए के साथ, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ सनातन का भी नारा लगाना शुरू कर दिया है। कई प्रवक्ता बैठते हैं, रोजाना अलग अलग प्रवक्ता बैठते हैं। मोनिका जी जैसे डॉक्टर पूजा मिश्रा सनातनी है ना, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है। मना नहीं करेगी आप सनातनी नहीं है, पर अब नारे बुलंद होने लग गए हैं। तो क्या ये समझ रही है पार्टी कि सनातन का नारे के साथ यूपी में सत्ता का रास्ता साफ होगा? मोनिका जी, अगर ये अनियमितता नहीं चल रही होती, प्रश्न पूछा था समाजवादी पार्टी, जैसे अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया, एक्सपोस्ट किया, उनकी बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के बजाय अगर जांच बैठ गई होती तुरंत ही, तो अभी ये लोग वाहवाही लूट पाते ना कि विपक्ष के नेता ने पोस्ट किया था और हमने तुरंत जो है उसका संज्ञान ले लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 हफ्ते तक उनकी बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, झूठे वीडियोस बनाए चंपत राय जी ने, झूठे पुलिस प्रशासन से बयान दिलवाए गए, और मीडिया ट्रायल चला समाजवादी पार्टी के पूरे प्रवक्ताओं को बैठा करके कि अगर बैकफायर कर गया, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि अगर आप प्रश्न उठा रहे तो साथ छाप लेकर जाइए। कल को ये सरकार कहेगी कि आप अगर किसी को मर्डर करने का आरोप लगाते हैं तो चाकू और मर्डर आप लेकर के आइए।
किस आरोप लगा सकते हैं? अभी भी ये बीच में इसीलिए जो है बार-बार बाधा डाल रहे हैं कि जो जब धार्मिक बात की जाएगी तो धर्म में आकर के बाधा डालेंगे। और ये अभी बात जो चल रही है ना मोनिका जी, ये धर्म की बात चल रही है, ये संविधान की बात चल रही है, ये किसी आप चरित्र खुद उछाल रही है, अपने नेता की बेटी का चरित्र खुद यहाँ उछालने पे आई है। आप क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है? अखिलेश यादव की बेटी के लिए मोनिका जी कितनी गंदी बातें करते हैं। मोनिका जी आपके चैनल पर रिक्वेस्ट है ऐसे कहा था पूजा मिश्रा जी स्टेटमेंट कहा था, हमने भी सुना था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था, ये सुना गया था, उन्होंने एक संवेदना दी थी, ये सुना गया था। ठीक है, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, बहुत कम समय रह गया, मुझे विराम देना है। वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, फाइनल कमेंट में रामदास जी से भी ले लूं और विजय जी से भी लेना चाहेंगे। रामदास जी, भरोसा कर पाएंगे ट्रस्ट की नई व्यवस्था पर या अभी भी कोई मांग है? कम शब्दों में फटाफट जवाब। देखिए, मेरा मांग ये है कि न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और कोई भी दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए। और किसी भी ट्रस्ट का ये उद्देश्य होता है कि अगर उस ट्रस्ट में कोष हो, ज्यादा पैसा हो तो अन्य क्षेत्र खोल दे और श्रद्धालुओं को जो है निःशुल्क भोजन मिल सके, दवा के लिए अस्पताल राम मंदिर की तरफ से खोल दिया जाए, श्रद्धालुओं के लिए कमरों की व्यवस्था कम पैसे में, ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि बोरे में भर भर के पैसा जाए। सीसीटीवी वाजिब बात है, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। जब इतना चंदा आता है तो उसके लिए व्यवस्थाओं का इस्तेमाल जनता के हित के लिए करना चाहिए, गरीब लोगों के हित के लिए करना चाहिए। विजय नारायण सिंह जी, अब जब ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और जो जवाबदेही जो बातें सामने आई है, उसके बाद क्या आपको लगता है अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी ये पूरा मामला एक नया गवर्नेंस मॉडल बनेगा, एक मिसाल बनेगा? बनना तो चाहिए, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको देख के मुझे लगता नहीं कि सरकारें कोई मॉडल बनाना चाहती हैं। सरकारें वक्फ बोर्ड का एक मॉडल तो बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने मंदिरों का कोई मॉडल नहीं बनाना चाहती। तिरुपति बालाजी मंदिर में भी जो चढ़ावे की गिनती होती है उसका एक अपना एक नियम कायदा कानून है, बाकायदे बहुत पारदर्शी तरीका है वहाँ पर। वो पारदर्शी तरीका हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? काशी विश्वनाथ में क्यों नहीं कर सकते? बद्रीनाथ में और केदारनाथ में क्यों नहीं कर सकते? जगन्नाथ जी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए नियत होनी चाहिए। सिंपल सीधा जवाब है विजय जी कि उसमें नियत होनी चाहिए। और नियत को लेकर देखिए, ये लाजमी सी बात है, चाहे कोई कितने भी नारे लगा ले, कितने भी बड़े बड़े बयान दे दे, पर उस नियत पर शंका और सवाल खड़े होते हैं, जो एक बार फिर से आज उस पूरे मसले की वजह से खड़े हो रहे हैं। चलिए, अब सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। सीधी बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अभी रुक करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। गोविंद जी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनेंगे। है कि सवाल गलत है तो आपको उसके जवाब देने चाहिए। तो दे रहा हूँ। आप जी न्यूज से है ना, तो आप अपने मालिक को या संचालकों को बोलिए कि कल जो उन्होंने वायरल किया है वो वीडियो एकदम गलत है। मेरी संपत्ति, अब देखो ये बातें बोलने जैसी नहीं है, मेरी कोई भी संपत्ति नहीं है, मेरे नाम पर ईंट का एक टुकड़ा भी नहीं है, मेरे नाम पर थोड़ी सी जमीन भी नहीं है, मेरा केवल एक बैंक अकाउंट है, उसके अलावा मेरे नाम पर आज तक कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती थी ना, क्योंकि कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कि वित्तीय लेन देन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। जो अगर पद आपके पास, जिम्मेदारी आपकी पास तो जवाबदेही भी तो कहीं आपकी होनी चाहिए ना। जो अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। और जो अकाउंट में गोपाल राव के रोल पे कोई बातचीत हुई? ट्रस्ट की मीटिंग में गोपाल राव जी के रोल पे कोई बातचीत हुई? चोरी हो रही थी, लोग चोरी कर रहे थे, अकाउंट के बाहर लेन देन हो रहा है। तो ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए, देखो सब लोग पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक एक पूछेंगे तो मैं 12 बजे तक यहाँ पर बैठूंगा। मीटिंग में क्या गोपाल राव जी के रोल पे कोई चर्चा हुई? गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। महाराज जी, चंदा गणना को लेकर क्या कुछ बदलाव भी किए गए हैं? क्या परिवर्तन किए गए हैं? निश्चित रूप से इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा।
होगा अभी महाराज जी। होगा। महाराज जी गोपाल जी का जो मंदिर में हस्ताक्षेप था व्यवस्थापक में, क्या वो रहेंगे कि अभी वो भी नहीं रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे, लगता नहीं आपको कि आपने कहा मुझे ट्रस्ट के और लोगों पर विश्वास था कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है? ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात। चंपत राय जी की ओर से वीडियो जारी की गई और कहा गया कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये ऑडिट चल रही है, उसके बाद जो है अब इस तरीके का कृत्य हो रहा है, क्या कहेंगे? वो उन्होंने अपनी कल्पना से दिया होगा। महाराज जी कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चंपत राय जी से शिकायत की, फिर उन लोगों को काम से हटा दिया गया। वो लोग ये प्रश्न आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। वो तो अभी तक सामने नहीं आए। हाँ, तो हम उनसे पूछेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों पे कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट के कुछ और लोगों को हटाया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी बनती होगी और नैतिकता के आधार पर? एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है, एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के जो साधु संत जो आप पे सवाल उठा रहे हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या के साधु संत मुझ पर क्या सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी आपकी थी तो आप कभी मेरी जितनी जिम्मेदारी आप सिग्नेचर आप कह रहे हैं कि हमको सिग्नेचर करने की पावर नहीं थी, तो ऐसे फिर आप वहाँ से चीजें चला